हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत के हाथ में आया वीटो का पाप। वाह। इंडिया एक्टिवेटेड आरआईसी विद रशिया एंड चाइना। ओ, आरआईसी वर्सेस यूएन वीटो। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया है, मुझे प्लीज़ याद दिला देना। इस वीडियो के बाद बताऊंगी वो। आप कहोगे कि वाह, ये एंगल पता नहीं आप लोगों ने कभी सोचा कि नहीं सोचा, ज़रूर बताना। इसके बाद बताऊंगी। चलो शुरू करें। तो एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे आरआईसी एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब आरआईसी के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर आरआईसी क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं जिससे आरआईसी को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आईआरसी क्यों नहीं आगे किया बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। चलो दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले तो किसी ने कोशिश नहीं की थी भारत को वीटो पावर मिले। मोदी जी असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं और जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में काफी मुझे याद है, वो तो बदल गया है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शंस लगा देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश है, जबकि भारत का नंबर 5वें स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांगें खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो पहले और हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से मालूम चल चुकी है, इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआईसी, जिसका फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर आरआईसी को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह बादशाहत खत्म होने जा रही है और इसमें अब भारत और रूस की बादशाहत आने जा रही है।
दरअसल 11-12 सितंबर को एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी है वह मिलने पहुंचे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। और वहां पर न सिर्फ उनकी मीटिंग रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होती है बल्कि एक खास तरीके की मीटिंग चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग के साथ भी होती है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में रूस भी था, भारत भी था और वहीं पर चीन भी था। ये बात आपको सुनकर थोड़ा अनसुनी जरूर लग रही होगी, लेकिन इस मीटिंग में तीनों देशों के मेंबर मौजूद थे और भारत का कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय ऊपर उठा हुआ उस साइड जहां वो बैठा है और ये वाला इस नीचे मीटिंग में पहुंचे थे। लेकिन तीनों देशों के बीच मात्र इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मात्र इस एक मीटिंग के बाद बीच में कुछ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस बात की जानकारी दी कि जो भारत की चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम है वह 75% सॉल्व हो चुकी है और तुरंत ही जो चीन की आर्मी है वह लद्दाख से पीछे हट जाती है। यानी कि भारत और चीन के बीच में जैसे ही रूस ने एंट्री मारी वैसे ही भारत की एक एक इंच हड़पने की कोशिश में जो चीन जुटा हुआ था उसी चीन की आर्मी पीछे हट जाती है। लेकिन यह सब हुआ इसीलिए क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर्स है वह वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका की ही ओनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहां तक इनका कंट्रोल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो पावर है वह भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं अब अपना बताती हूँ। मेरे को लगता है ये हमारे भारत का एक बहुत ही शातिर मूव है कि UN को हम दिखा रहे हैं कि हम तो ये कौन सा है RIC के में बड़े एक्टिव और वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ताकि UN और बाकी जो कंट्रीज़ जो हमारे अगेंस्ट हैं कि भैया इनको वीटो नहीं देना वो डरें कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, रशिया इंडिया चाइना इकट्ठे होकर अगर ये कर दिया तो UN जो है वो तो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है उस डर की वजह से कि ये तो गड़बड़ हो रही है और इंडिया को हम अगेंस्ट कर रहे हैं, उनको मजबूरी में अब कहना पड़े कि भैया वीटो दे देते हैं, नहीं तो अगर ये इस साइड चाइना की इंडिया चला गया तो भैया बाद में तो हमें चाइना और रशिया के साथ तो हमें प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी फेस करनी पड़ेंगी। मैं तो यही होप कर रही हूँ कि ये सोच के हमने प्ले किया हो, क्योंकि मैं खुद मतलब अगर एज एन इंडिविजुअल सोचूं तो जहाँ चाइना है वहाँ पे हम लोगों का मतलब अगर सोचे कि हम जो है ज़्यादा बॉसी बन सकेंगे या वहाँ पे चौधरी बन सकेंगे वो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि चाइना जहाँ है वो चाइना तो कर ही सब कुछ रहा है ताकि वो पूरे दुनिया में राज कर सके। तो वो तो टॉलरेट वैसे ही नहीं इंडिया की प्रोग्रेस कर पा रहा, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं, ऑलमोस्ट 200 के करीब समझ लीजिए, सारे के सारे UN के मेंबर्स हैं। यहाँ पे अगर 3 कंट्री अलग हो जाती हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। पर फिर भी मूव स्मार्ट हो सकता है ये, जिससे ये UN जो है थोड़ा डर जाए, घबरा जाए कि ये तो पंगे वाली बात शुरू हो गई है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।